तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सिंपल क्वेश्चन आंसर में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश के बारे में जाने थे, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश और चौथा नंबर था सैयद वंश और पांचवा नंबर था ये लोदी वंश, जो सबसे अंतिम वंश था। ठीक है, तो इसकी हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में मुगल वंश की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले हम लोग जानेंगे मुगल वंश के शासन काल के बारे में। देखिए, मुगल वंश का शासन काल लगभग 1526 से लेकर के ये क्या बोलते हैं 1857 ईस्वी तक इनका शासन काल था। यानी कि मुगल वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे मुगल वंश में कितने शासक थे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुगल वंश में कितने शासक थे। देखिए, मुगल वंश में लगभग 2, 4, 2, 6 मेनली रूप से यही 6 शासक थे। हालांकि आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सब भी आते हैं, लेकिन मुगल वंश में यही 6 शासक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, मुगल वंश जो है, मुगल वंश ये इनकी स्थापना हुआ था 1526 ईस्वी में। इनका स्थापना जो किया था बाबर ने किया था, यानी कि बाबर ने इसकी स्थापना किया था। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं जो है इसका दूसरा शासक बनता है, और हुमायूं का बेटा अकबर जो है इनका तीसरा शासक बनता है, और अकबर का बेटा जहांगीर जो है ये इनका चौथा शासक बनता है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां जो है इनका 5वां शासक बनता है, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है ये इनका 6ठा शासक बनता है। यानी कि 6ठा शासक कौन बनता है मुगल वंश का? तो वो औरंगजेब है। ठीक है, कौन है? औरंगजेब। ये था। देखिए, मुगल वंश में मेनली रूप से यही 6 शासक के बारे में हमको ज्यादातर पढ़ना है। पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, आइए हम लोग पहले बाबर की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग हुमायूं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले हम बाबर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, बाबर का जो शासन काल था भारत में वो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक था। मात्र 4 साल ही शासन किया था। कितना? मात्र 4 साल ही शासन किया था भारत में मुगल वंश पे। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए, बाबर का जन्म जो होता है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये फरगना कहाँ पड़ता है? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। यानी कि इसका जन्म कब होता है? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना, जो वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां हुआ था। और ये 14 फरवरी याद है, इसी दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं कि नहीं? मनाते कि नहीं मनाते 14 फरवरी को? तो 14 फरवरी और वैलेंटाइन डे ये याद रखना है। ठीक है, 14 फरवरी को इनका जन्म होता है। और वो कब होता है? तो 1483 ईस्वी में। और कहाँ होता है? तो फरगना, वर्तमान समय में ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिए, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। तथा माता का नाम था कुतुलुग निगार खां। यानी कि इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, और इनके माता का क्या नाम था? कुतुलुग निगार खां। कुतुलुग निगार खां, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि बाबर के माता का क्या नाम था। तो बाबर के माता का नाम था कुतुलुग निगार खां, और उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था, ये क्या बोलते हैं? उमर शेख मिर्जा। याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, आइए अगला पॉइंट में देखिए, बाबर के बचपन का क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखिएगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि बाबर के बचपन का क्या नाम था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में कि 1494 ईस्वी में इनके पिता का मृत्यु हो जाता है। यानी कि उमर शेख मिर्जा का मृत्यु हो जाता है। जब इनके पिता का मृत्यु होता है, तब बाबर का उम्र लगभग 11 वर्ष का था। यानी कि 11 वर्ष का था, और यही 11 वर्ष के उम्र में ही फरगना के राजगद्दी पर बैठता है। जो फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। याद है कि नहीं? कि ये फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और इनका जन्म भी उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1494 ईस्वी में इन्होंने समरकंद तुर्की, ये कहां पड़ता है? समरकंद तुर्की
को जीतने का प्रयास करता है। यानी कि ये क्या करता है कि मात्र 11 साल की उम्र में जब इनके जो पिता मरे थे, मतलब उमर शेख मिर्जा का जब मृत्यु होता है तो पूरा जिम्मेदारी किस पे आ गया, बाबर पे आ गया। तो यही बाबर ने क्या किया कि मात्र 11 साल की उम्र में समरकंद यानी कि तुर्की को जीतने, तुर्की का क्षेत्र था समरकंद, उसको जीतने का प्रयास किया, परंतु वो असफल हो गया। क्या हो गया, परंतु वह असफल रहा। अब बताइए, ये मात्र 11 साल की उम्र में कोई क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया, परंतु वो असफल रहा। ठीक है, सफल नहीं हुआ, असफल रहा। फिर दोबारा कोशिश करता है। देखिए, ये कोई भी चीज को जो है ना, अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें असफल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सेकंड टाइम कीजिए। यानी कि सेकंड टाइम प्रयास किया उन्होंने, तो सेकंड टाइम में वो क्या हुआ कि उनको जीत भी मिलता है और वो लगभग 100 दिन तक शासन भी करता है। देखिए, उसके बाद उन्होंने 1497 ईस्वी में फिर से समरकंद, जो वर्तमान समय में कहां पड़ता है, वो तुर्की में पड़ता है, उसको जीतने का प्रयास किया। इसमें जीत तो मिली, मतलब इसमें जीत तो मिली, परंतु वो 100 दिन के लिए ही शासन किए थे। यानी कि 100 दिन के लिए शासन किया। अब बताइए कि मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने समरकंद को जीता और 100 दिन शासन भी किया। उसके बाद 100 दिन के बाद उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन्होंने 1507 ईस्वी में अपने आप को क्या किया, बादशाह घोषित कर लिया। याद रखिएगा कि इसने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, बादशाह घोषित कर लिया। याद रखिएगा कि मुगल वंश के कौन ऐसा बादशाह थे या कौन ऐसा शासक थे जिन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित किया था, और वो कब किया था, तो 1507 ईस्वी में, तो वो बाबर था। ठीक है, याद रखिएगा। और बाबर के पूर्वज जो थे, पूर्वज समझते हैं ना, पूर्वज जो थे वो मिर्जा अपने टाइटल में घोषित, मतलब उन्होंने उनका क्या था कि वो मिर्जा अपने, ये क्या बोलते हैं, ये घोषित किया था अपने आप को। लेकिन यह पहला बादशाह था जो अपने, मतलब यह पहला शासक था जो अपने आप को क्या किया कि बादशाह घोषित किया, और वो कब किया था, तो 1507 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि बाबर ने बादशाह अपने आप को कब घोषित किया था, तो वो 1507 ईस्वी में, या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने आप को क्या घोषित किया था, तो बादशाह। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1518 ईस्वी में। याद रखिएगा कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो 1518 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है, और वो भी कहां किया था, तो भीरा के किले पर। कहां पे, भीरा के किले पर किया था। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो कहां पे किया था, तो वो भीरा के किले पर ही किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बाबर का दूसरा आक्रमण, देखिए इन्होंने दूसरा आक्रमण 1521 ईस्वी में सियालकोट के किले पर किया था। कहां पे किया था, तो सियालकोट के किले पर किया था। वो कब किया था, तो 1521 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बाबर ने दूसरा आक्रमण भारत पर कब किया था, तो वो 1521 ईस्वी में। और कहां किया था, तो वो सियालकोट के किले पर किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबर को जो भारत में आमंत्रित किसने किया था, यानी कि बाबर को जो भारत में आमंत्रित किया था वो 3 लोग थे। कितने, मूल्य रूप से 3 लोग थे, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे दौलत खां, राणा सांगा और आलम खां। यानी कि बाबर को जो ये आमंत्रित किया था वो 3 लोग थे, जिसमें पहला नाम आता है दौलत खां, राणा सांगा और आलम खां। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बाबर को भारत पर मतलब आमंत्रित किसने किया था, भारत में आमंत्रित, तो वो दौलत खां था, राणा सांगा था और आलम खां था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आइए बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी पहले हम लोग जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। ठीक है, तो बाबर के प्रमुख युद्ध देखिए, बाबर के प्रमुख युद्ध में पहला युद्ध आता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध आता है, जो 1526 ईस्वी में होता है। और यह युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें क्या करता है कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और यही मतलब इसके हराने के बाद ये क्या करते हैं, पूरे भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। यानी कि मुगल वंश की स्थापना यहीं से होता है 1526 ईस्वी में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराता है। और वहीं से क्या किया कि इन्होंने अपना ये मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बाबर ने
बाबर ने दूसरा युद्ध कब किया था, तो वो क्या बोलते हैं, भारत को दूसरा युद्ध जो किया था वो खानवा का युद्ध था, याद रखिएगा। 1527 ईस्वी में इन्होंने कौन सा युद्ध चलाया था, तो वो खानवा का युद्ध था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है राणा सांगा को बुरी तरह से हरा दिया था और ये युद्ध भी जीत गया था। यानी कि खानवा का युद्ध भी कौन जीता था, तो बाबर ने ही जीता था, याद रखिएगा, ठीक है। और वो कब किया था, तो 1527 ईस्वी में। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है और राणा सांगा की बुरी हार होती है, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि खानवा का युद्ध कब होता है, तो वो 1527 ईस्वी में। और किसके बीच में होता है, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है इनका, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, यानी कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो वो 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी, ये क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1528 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध करता है। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। ये किसे किसे बीच में होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है यह युद्ध, जिसमें क्या करता है कि बाबर जो है मेदिनी राय को बुरी तरह से हरा देता है और ये चंदेरी का युद्ध भी जीत लेता है, कौन, बाबर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो वो 1528 ईस्वी में। उसके बाद किसके किसके बीच में हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई और बाबर की जीत हुई, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1529 ईस्वी में क्या किया कि घाघरा का युद्ध हुआ था, यानी कि 1529 ईस्वी में इसका अंतिम युद्ध था, ठीक है। यानी कि इनका अंतिम युद्ध कौन सा था, तो घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। किसके, महमूद लोदी के बीच में होता है, जिसमें ये क्या होता है, महमूद लोदी की बुरी तरह हार होती है और बाबर की जीत होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये महमूद लोदी की जीत होता है, क्या बोलते हैं, महमूद लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और ये कौन सा युद्ध है, घाघरा का युद्ध। और ये कब होता है, तो 1529 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में इसे क्या होता है कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। वो भी क्या चीज से, तो खाने में जहर देने की वजह से इनका मृत्यु हो जाता है। अगर आप इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए ये युद्ध याद करने का ट्रिक ये है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, याद रखिएगा। पानी से पानीपत का युद्ध, खाना से खानवा का युद्ध, चांद देखने से चंदेरी का युद्ध, और ये घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और ये मर गया वो कब, तो 1530 ईस्वी में। तो ये था बाबर की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।